बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनल टर्म का सिलेबस और पेपर पैटर्न आ चुका है। क्या आपको चॉइस देखने को मिलेगी? और अगर चॉइस नहीं होगी तो पेपर आपका टफ आएगा या इजी आएगा? और सिलेबस जो है वो क्या होने वाला है, पेपर फॉर्मेट जो है वो क्या होगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितने वाला पास होगा, इस वीडियो के अंदर हम डीपली डिस्कस करेंगे और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, वो दूर कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है चॉइस को लेके, तो देखें मिड टर्म में भी चॉइस आपको देखने को नहीं मिली, फाइनल टर्म में भी आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी, चाहे वो आपके एमसीक्यूज हो चाहे वो आपका सब्जेक्टिव हो। ठीक है, अगर आपके पास चॉइस नहीं होगी तो आपका पेपर टफ आएगा या इजी आएगा? तो इसका आंसर ये है कि अगर चॉइस होती है जब आपके पास एमसीक्यूज में भी क्वेश्चंस में भी, तो इंस्ट्रक्टर जो होता है वो थोड़ा सा टफ पेपर देता है, उसको पता है कि इसके पास चॉइस है। लेकिन जब आपके पास चॉइस होगी ही नहीं तो आपका पेपर मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, कदरे इजी होगा। और ये चीज़ आपने एक्सपीरियंस भी की होगी मिड टर्म के अंदर के पेपर जो था वो कदरे इजी था इंस्टेड ऑफ जब चॉइस होती है। तो और इसको तैयार कैसे करना है, इजी आए या मुश्किल आए, वो भी आपको बताता हूँ, गौर से सुनना है। सबसे पहले जो कन्फ्यूजन आपकी वो दूर करता चलूँ सिलेबस को लेके। सिलेबस जो है ना वो मिड टर्म से आगे वाला ही होना है, और ये चीज़ मैंने पहले भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे भी बताई है कि जो सिलेबस होगा वो मिड टर्म से जो आगे का पोर्शन रहता होगा वही होगा। जैसे इस सब्जेक्ट को जो मिड टर्म का पोर्शन था वो 22 लेसन तक था, और अभी फाइनल टर्म का जो है वो 23 से 45 लेसन तक है। लेकिन एक चीज़ मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने अपने हर सब्जेक्ट की जो अनाउंसमेंट है उसको लाजमी चेक करना है। दूसरी जो इसमें बात है वो है पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, जैसा सब्जेक्ट था मिड टर्म के अंदर, फॉर एग्जांपल CS 101 MCQs बेस्ड था, ऐसे ही है ना, या इंग्लिश 101 जो है वो भी MCQs बेस्ड था, या पार्ट 301 है, या इस्लाम याद है, तो फाइनल टर्म में भी वो MCQs बेस ही आएगा। ऐसा नहीं होता कि मिड टर्म में MCQs बेस कर दिया, फाइनल में सब्जेक्टिव कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। जैसा पेपर पैटर्न मिड टर्म में था सेम एज इट वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो चेंज हुई है चीज़ वो है पेपर फॉर्मेट। ठीक है, पेपर फॉर्मेट इन्होंने चेंज किया है, जिसमें 33 MCQs है आपके पास, 4 जो है ना वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 3 जो है ना वो आपके पास लॉन्ग 5 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये उस सब्जेक्ट का पेपर फॉर्मेट है जिसमें आपको MCQs भी देखने को मिलने हैं, जिसमें आपको सब्जेक्टिव भी देखने को मिलना है। अब उसके अलावा जितने भी MCQs बेस्ड सब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास ये CS 101 का है। ठीक है, इसमें उन्होंने यही चीज़ बताई है कि आपका जो पेपर है वो ओनली ऑन क्या करेगा, MCQs बेस होगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अभी नंबर ऑफ MCQs जो है दिए हैं, जो क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना MCQs के, वो नहीं बताए, तो वो भी बता देंगे, वो इशू नहीं है। मेन इशू ये है कि लोग गलत प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और गलत तरीके से चीज़ों को तैयार कर रहे होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि लास्ट 20 डेज़ के अंदर आप देख सकते हैं कि जस्ट 30% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, बाकी जस्ट वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये एक मतलब कि मोटिवेशन होती है हमारे लिए कि यार हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, हमारे व्यूज़ आए, और कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर अर्निंग का इतना ही अच्छा सोर्स होता तो बस फिर कमाल था, है ना। अब यहाँ पे जो एक चीज़ है आपको क्लियर करता चलूँ, जो मैंने बोला था कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो एक चीज़ आपने भी एक्सपीरियंस की होगी मिड टर्म के अंदर, जो यहाँ पे मैं आपको बताने लगा हूँ। दो चीज़ों में आप अपने मिड टर्म के पेपर को डिवाइड कर सकते हो। पहली जो चीज़ है उसमें आता है आपका मिड टर्म का जो पेपर था उसकी नोयत क्या थी। ठीक है, मतलब कि वो टफ आ रहा था, ईजी आ रहा था, फाइल से आ रहा था, हैंड आउट से आ रहा था, या कंसेप्चुअल था, ये चीज़ आपने नोट करनी है। ठीक है, दूसरी तरफ आपने ये चीज़ नोट करना है कि आपने उसकी तैयारी कैसे की थी। ठीक है, आपने उसकी जो है वो फाइल्स की थी, ठीक है, या आपने उसके हैंडआउट्स किए थे। ठीक है, और तीसरी चीज़ आपने ये नोट करनी है कि आपका वो पेपर हुआ कैसा था। ठीक है, अगर आपने मतलब कि आपने ठीक है उसका पेपर MCQs बेस्ड था, ठीक है, और वो हैंडआउट से आ रहा था, ये चीज़ आपने यहाँ पे क्लियर कर ली, ये आपने एक चीज़ क्लियर कर ली। दूसरी चीज़ आपको पता चल गया कि वो हैंडआउट से आ रहा था, ये भी आपने क्लियर कर लिया, तो आपका जो पेपर था वो डेफिनेटली क्या हुआ होगा, अच्छा हुआ होगा। ठीक है, ऐसे ही है ना, आपका जो पेपर है वो क्या हुआ होगा, अच्छा ही हुआ होगा। अब जो मेन चीज़ है
सेम आपने वो जो गलतियां उस टाइम की हैं वो रिपीट नहीं करनी, पहली चीज़। फाइनल टर्म की प्रिपरेशन में जो मिड टर्म के अंदर आपने जाके गलतियां की थी वो नहीं करनी। और जो आपको पता है कि यार ये जो सब्जेक्ट है इसका जो पेपर है वो हैंड आउट से आना है, तो आपने हैंड आउट्स को कंसेप्चुअली ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। और अगर आपको पता है कि यार इसकी मैं प्रिपरेशन एक अच्छे तरीके से इस तरह से कर सकता हूँ या फलां शॉर्ट लेक्चर से कर सकता हूँ, तो आपने अपनी तैयारी वैसे ही करनी है। आपके पास जो अभी दिन पड़े हुए हैं वो जस्ट 20 डेज़ है, ठीक है। 26 जो जनवरी है आपकी, उस टाइम आपका जो है ना वो फाइनल टर्म स्टार्ट हो जाना है और फाइनल टर्म का सारा कुछ आना शुरू हो गया है, आपको बता रहा हूँ मैं। और इसकी तैयारी कैसे करनी है, यहाँ पे अगर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल पे भी आओ तो मैंने कल मंडे वाले दिन जो है ना वो मतलब कि यहाँ पे जो है ना वो चीज़ें बताई हैं और वॉइस में बताया है कि कैसे आप तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो भी बता दूंगा, वीडियो भी बना दूंगा, उसमें भी आपको बता दूंगा कि कैसे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय देनी है। मिड टर्म के अंदर आपको हमारी वीडियो से कोई हेल्प मिली, किसी वीडियो से कोई आपको वो टिप मिली जो आपको फाइनल टर्म मिड टर्म में हेल्प की और उससे आपके जो है ना वो पेपर अच्छे हुए, तो वो आपने लाजमी कमेंट करना है। और फाइनल टर्म में किस सब्जेक्ट में आपको इशू आ रहा है, कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आपको इशू आ रहा है फाइनल टर्म को लेके, उन पे भी आपने यहाँ पे जो है ना वो कर देना है कमेंट। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी मिलेगा और मैं कोशिश करूँगा वीडियो की फॉर्म में आपको रिप्लाई करूँ। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि मेरा जो रिप्लाई आता है वो वीडियो की फॉर्म में आता है, ताकि सिर्फ वो बच्चा ना देखे बल्कि बाकी स्टूडेंट्स भी देखें और उनको भी समझ में आए कि ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।